नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रामेश्वर पर स्वागत है। और बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा तीसरी हिंदी का रिमझिम पाठ्यपुस्तक का पाठ 11वां मीरा बहन और बाघ। और इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं मीरा बहन, बाघ और महात्मा गांधी जी के बारे में। तो चलो, तो सभी बच्चे अपने अपनी पाठ्यपुस्तक में ध्यान देंगे, प्रत्येक शब्द का उच्चारण और कठिन शब्द का अर्थ समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। अब जो गेवली गांव है बच्चों, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हम अभी समझते हैं कि जो मीरा बहन थी, अब मीरा बहन का जो जन्म हुआ है कहाँ पर हुआ था बच्चों? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड एक क्या है? एक देश का नाम है, सभी को पता है ना। और गांधी जी के विचारों का, जैसे कि आपको पता ही है, महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। हम उन्हें राष्ट्रपिता और प्यार से हम उन्हें बापूजी कहते हैं। ठीक है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर ज़िले में, गुजरात के पोरबंदर ज़िले में हुआ था। ठीक है, अब जिन्होंने हमारे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करवाने के लिए उनका बहुत ही मूल्यवान कार्य किया था उन्होंने। ठीक है, अब इनके जो विचार थे, उनके विचारों का असर बच्चों, असर मतलब यहाँ पे क्या? प्रभाव। असर मतलब क्या? प्रभाव। तो महात्मा गांधी जी के जो भी विचार थे, उनके विचारों का मीरा बहन के ऊपर असर हुआ था। ठीक है, प्रभाव हुआ था। तो वे अपना घर, अपने माता पिता को छोड़कर गांधी जी के पास आ गई, गांधी जी के साथ काम करने लगी। अब आज़ादी के 5 साल बाद, अब जैसे आपको पता है, हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ बच्चों? हमारा भारत देश हुआ 15 अगस्त 1947। ठीक है, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। आज़ाद मीन्स क्या? स्वतंत्रता। आज़ादी मीन्स स्वतंत्रता। ठीक है, मीन्स हमारा हर साल हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो उन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश, अब पहले देखो बच्चों, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का हिस्सा था। उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश का ही भाग था, पहले एक राज्य था। ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया? गेवली जो नाम का गांव था, जो पहाड़ी, अभी पूरा जो एरिया आता है बच्चों, वो पहाड़ी एरिया आता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक मैप का चित्र भी दिखाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसके उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थापित है। ठीक है, उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय अपने पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। और जो मीरा बहन है, वहाँ पर क्या करती थी? पालतू पशुओं की देखभाल करती थी। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बहुत सारे खतरनाक जानवर थे। खतरनाक मीन्स क्या? जानलेवा जानवर, डेंजरस एनिमल, है ना। तो वो क्या करते थे बच्चों? गाँव में आते थे। वो क्या करते थे? गाँव में आते थे। ठीक है, खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो अभी देखते हैं हम जो उत्तर प्रदेश है। तो बच्चों देखो, ये भारत का क्या है? मानचित्र है।
जिसमें आपको जो उत्तर प्रदेश का स्थान है, गेवली गांव जो था बच्चों, ये पहले उत्तराखंड का हिस्सा था, उत्तराखंड में स्थापित था। अब देखो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये दोनों एक ही राज्य था, उत्तर प्रदेश ही पूरा। ठीक है, अब देखो ये पूरा क्या है, नॉर्दर्न एरिया है, उत्तरी भाग है, तो पूरा क्या है, ये पहाड़ी एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर गेवली गांव जो था उत्तर प्रदेश में स्थापित था। वहाँ पर ही मीरा बहन ने क्या किया था, गोपाल आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, गोपाल आश्रम की स्थापना की थी गेवली गांव में। ठीक है, समझ में आ रहा, ये पूरा जो था ये उत्तर प्रदेश था पहले। तो ये पूरा पहाड़ी एरिया है, वो पहाड़ी एरिया होने के कारण वहाँ पे जो भी जंगल थे वो लोगों ने अपने उद्देश्य के लिए, अपने घर बनाने या फिर इंडस्ट्री बनाने के लिए काट दिए थे। और उस वजह से क्या होता था, जानवर सभी गांव में आते थे, जंगली जानवर गांव में आते थे। ठीक है, अब जैसे आपने मानचित्र में देखा कि उत्तर प्रदेश कहाँ पे स्थापित था। ठीक है, तो अब पहाड़ी गांव में, जो पहाड़ी गांव था, गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में, तलाश मतलब क्या, खोज में। ठीक है, तलाश मतलब क्या बच्चों, खोज। तो शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ, एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होती ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। खबर, समाचार, खबर मतलब क्या बच्चों, समाचार, ये न्यूज़। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि गांव के लोग क्या हो गए थे, डर गए थे बच्चों, और बाघ कहीं फिर से आकर कुछ पालतू जानवरों को ना पर खा जाए या शिकार बना ले अपना। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मीरा बहन को मिले। तो मीरा बहन को मिलने गए सभी लोग, और उन्होंने अपनी जो भी परेशानी थी उनके साथ साझा की। ठीक है, तो गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि इस बाघ को क्यों ना हम कैद कर लें। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। तो गांव के लोगों ने क्या तय किया था बच्चों कि इस बाघ को कैद कर लिया जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक हम पिंजड़ा बनाते, पिंजड़ा सभी को पता ही है ना। तो उस पिंजड़े को इस तरह से बनाया जाए कि पिंजड़े के अंदर एक बकरी रखी जाए, और जैसे ही बाघ आएगा तो बाघ उसके अंदर चला जाएगा, तो पिंजड़े का दरवाज़ा जो है बंद हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाई, एक योजना बनाई। योजना मतलब क्या, प्लान, है ना, एक प्लान बनाया। तो बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया। तो इसी तरह से फिर शाम होने तक उस पिंजड़े को इसी जगह पे रख दिया गया कि जहाँ पर बाघ उस पिंजड़े में फंस जाएगा। ठीक है, यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी, बहुत ही नज़दीक थी वो। ठीक है, तो रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। जब उनको लगा कि जैसे सुबह उन्होंने देखा कि पिंजड़े में बाघ पकड़ा है या नहीं, तो उन्होंने दूर से देखा तो उनको लगा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है, तो फिर बाघ पकड़ा गया होगा।
है ना। ये देखो चित्र में ये है महात्मा गांधी जी, हमारे प्यारे बापू जी, ठीक है, महात्मा गांधी, और ये है मीरा बहन। चित्र में आपको दिख रहा है दोनों टहलते हुए, मीरा बहन और हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी जी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था बच्चों, वहाँ जो फंस गया था, क्या, जो बाघ था वो पिंजड़े में नहीं फंसा था, तो देखो क्या हुआ था। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था, लोग चकित थे। चकित, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, या वो शौक हो गए कि यार पिंजड़े में बाघ तो है ही नहीं, है ना। वो आश्चर्यचकित हो गए, बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया, वो सोचने लगे। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। तो पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर आई। तो बच्चों क्या हुआ, वो बाघ पिंजड़े में तो था ही नहीं। क्यों नहीं था, बाघ पकड़ा गया था क्या, नहीं पकड़ा गया था। क्यों नहीं पकड़ा गया था, क्योंकि मीरा बहन ने क्या कर दिया था, जो बकरी अंदर थी पिंजड़े के, बकरी को निकाल लिया और उस पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसको लगा कि क्यों हम उस बाघ को फंसाएं। तो बच्चों देखो यहाँ पर उसने क्या किया था, मीरा बहन ने एक तो बाघ को भी बचा लिया और बकरी को भी बचा लिया। वहाँ पे बकरी की भी जान बच गई और बाघ भी पिंजड़े में फंसा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से मीरा बहन ने बाघ को पकड़ने नहीं दिया। तो बच्चों मुझे लगता है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपको और इसके अलावा अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पर प्राप्त हो। धन्यवाद।